राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी संगठनात्मक संरचना में बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब पूरे राज्य को एक ही प्रांत के रूप में संगठित किया जाएगा। इसके पहले मध्य प्रदेश में संघ के 3 अलग अलग प्रांत मध्य भारत, मालवा और महाकौशल कार्यरत थे। मध्य भारत प्रांत के संघ चालक अशोक पांडे ने एमपी में आरएसएस का बड़ा विस्तार प्लान बताया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। एमपी में आरएसएस का बड़ा विस्तार प्लान, संघ ने बताया विस्तार का रोड मैप। मध्य प्रदेश में बनेंगी 7 डिवीजन। मध्य प्रदेश में 3 के बजाय अब एक ही प्रांत। संभाग स्तर पर नई संरचना लागू। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में संगठन को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़े बदलाव कर रहा है। भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संघ के मध्य भारत प्रांत के संघ चालक अशोक पांडे ने संगठन के विस्तार, बढ़ती पहुंच और नई संरचना को लेकर कई अहम जानकारियां साझा की। अशोक पांडे ने बताया कि संघ अपने शताब्दी वर्ष को विस्तार वर्ष के रूप में देख रहा है और इसी दिशा में संगठन तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि शहरों में बस्ती स्तर और गांवों में मंडल स्तर पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। लगाने का अर्थ यह है कि केवल संघ स्थान पर जाके दक्षारमा करना नहीं, प्रार्थना नहीं करना, समाज के लोगों से बातचीत करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करना, उनको देश के, मातृभूमि के, संस्कृति के बारे में जागृत करने का प्रयास करना, यह कार्यक्रम था। तो इसकी सबकी समीक्षा की गई। अभी चूंकि शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम शेष हैं तो उसका एक वृत्त में आपके सामने रखता हूँ। साथ में संघ का कार्य इस अवधि में कितना बढ़ा और क्या अपेक्षा थी पिछले तक, इसकी भी एक समीक्षा की जाती है। तो पहले मैं मध्य भारत प्रांत में जैसे आपको मालूम है 16 राजस्व जिले आते हैं, बैतूल से लेकर भिंड तक। इन 16 जिलों को हमने अपने कार्य की दृष्टि से 31 जिलों में बांटा हुआ है। वो प्रशासनिक नहीं है, वो केवल संघ के कार्य के विस्तार की दृष्टि से। वर्तमान में मध्य भारत प्रांत में संघ की रचना से 2481 स्थान पर 3842 शाखाएं लग रही हैं, जिनमें महानगर में 37 स्थान पर 544 और ग्रामीण जिलों में 2444 स्थानों पर 3298 शाखाएं लग रही हैं। शाखाएं जहाँ नियमित लगती हैं, रोज ध्वज प्रणाम होता है, रोज प्रार्थना होती है, उसको शाखा कहती हैं। पर साप्ताहिक रूप से जहाँ मिलना होता है, 1 घंटे के लिए लोग मिले, कार्यक्रम किए, ध्वज लगाया, प्रार्थना की और चले गए, उसको मिलन कहते हैं। तो ऐसे 689 स्थानों पर 736 साप्ताहिक मिलन चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त शाखाओं के द्वारा समाज परिवर्तन के लिए सेवा कार्य किए जाते हैं। तो मध्य भारत प्रांत में 271 सेवा उपक्रम किए जा रहे हैं। जैसे मैंने पूर्व में उल्लेख किया कि हम बस्ती को बांटते हैं, सेवा बस्तियां रहती हैं, यहाँ स्वयंसेवक समाज के पिछड़े हुए लोग जो पिछड़ गए हैं उनके कल्याण के लिए, उनके स्वास्थ्य की, उनकी शिक्षा, उनका संस्कार की चिंता करने के लिए काम करते हैं। तो ऐसी सेवा बस्तियों में 1013 सेवा बस्तियों में से 367 में शाखाएं लग रही हैं। फिर संघ का प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है। उन प्रशिक्षण के कार्यक्रम में व्यक्ति का वैचारिक और शारीरिक दोनों दृष्टि से प्रबोधन किया जाता है, ताकि वो समाज कार्य के लिए समर्पित भाव से काम करे, निष्ठा के साथ। पिछले समय संघ में प्रशिक्षण की पद्धति में परिवर्तन हुआ था। पहले प्राथमिक 7 दिन का होता था, उसके बाद संघ शिक्षा वर्ग जाते थे। अब उसके पहले 3 दिन का प्रारंभिक वर्ग करना पड़ता है। तो ऐसे 179 प्रारंभिक वर्ग हो चुके हैं, जिनमें 8021 स्वयंसेवक शामिल हुए। 7 दिवस के प्राथमिक वर्ष में 61 प्राथमिक वर्गों में 3485 स्वयंसेवक शामिल हुए। संघ शिक्षा वर्ग अभी लगने हैं मई जून में। इसके अतिरिक्त केंद्र की जो रचना है, अखिल भारतीय भी वृत्त प्रस्तुत किया जाता है।
सबसे बड़ा बदलाव संगठनात्मक ढांचे में किया जा रहा है। 27 मार्च से प्रांत व्यवस्था खत्म कर डिवीजन व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत मध्य प्रदेश में 7 डिवीजन और मध्य भारत में 9 डिवीजन बनाए जाएंगे। हर डिवीजन स्तर पर कार्यकारिणी होगी, जबकि प्रदेश कार्य समिति की संरचना पहले की तरह बनी रहेगी। संघ ने साफ किया है कि शताब्दी वर्ष के बाद भी संगठन का विस्तार और कार्य निरंतर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में 7 संभाग बनाए जाएंगे, जिनमें भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर और रीवा शामिल होंगे। इन संभागों में संभाग प्रचारकों की नियुक्ति की जाएगी। को नीचे पहुंचाने के लिए नीचे कार्यकर्ता जाए, सघन प्रवास हो, तो क्षेत्र रचना में परिवर्तन हुआ है। अब 9 क्षेत्र हुए हैं 11 के। अब प्रांत व्यवस्था समाप्त हो गई है। ये चलेगी, चूंकि इसका टेन्योर, इसकी कार्यावधि 3 साल की होती है। 24 में निर्वाचन हुआ था, प्रांत संघ चालक का, प्रांत कार्यकारिणी की नियुक्ति हुई थी। तो ये 27 मार्च तक ये कार्यकारिणी काम करेगी। पर आगे से 27 के बाद प्रांत व्यवस्था समाप्त होगी। प्रांत संघ चालक, प्रांत कार्यवाह, प्रांत प्रचारक जैसे दायित्व नहीं बचेंगे। इसके स्थान पर संभाग कार्यकारिणी होगी। तो मध्य भारत प्रांत में 2 संभाग रहेंगे। ग्वालियर, उसके साथ चंबल को मर्ज किया है। भोपाल के साथ नर्मदापुरम को मर्ज किया है। और संभाग स्तर पर कार्यकारिणी पूर्णता रहेगी, जैसा प्रांत में रहती है। एक प्रकार से अपन मान सकते हैं कि प्रांत के 2 हिस्से करती है, उनको संभाग कार्यकारिणी का नाम दिया है। उसके नीचे विभाग यथावत रहेंगे, जिला यथावत रहेंगे, खंड यथावत रहेंगे। खंड यानी तहसील। केंद्रीकरण को डाइल्यूट करके विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ते हुए जो संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी काम करती है, उसके बहुत से काम क्षेत्र कार्यकारिणी को दे दिए गए हैं। और क्षेत्र प्रांत कार्यकारिणी के काम संभाग कार्यकारिणी करेंगी। पूरे प्रदेश को मिलाकर एक प्रदेश कहा जाएगा, पर यहां प्रांत संघ चालक भी नहीं है और प्रदेश संघ चालक भी नहीं रहेगा। इसलिए यहां एक प्रदेश कार्य समिति नाम की रचना रहेगी, जिसमें एक प्रदेश प्रचारक रहेगा और एक प्रदेश कार्यवाह रहेगा। उनके सहयोग के लिए 2-3 लोग रहेंगे। ये केवल समन्वय का काम करेंगे विविध संगठनों से। शासन से भी संपर्क करने का काम यही करेंगे। संगठनात्मक कार्य इनकी तरफ नहीं रहेगा। संगठनात्मक कार्य संभाग कार्यकारिणी करेगी। संभाग कार्यकारिणी, विभाग कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी ये शुद्ध संगठन का काम करेगी, व्यक्ति निर्माण और समाज परिवर्तन। कुल मिलाकर संघ का यह नया ढांचा और तेजी से बढ़ता विस्तार इस बात का संकेत है कि संगठन आने वाले समय में और अधिक व्यापक और प्रभावी भूमिका निभाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।